नमस्कार, डीआरटी टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं राजस्थान की 10 बड़ी खबरों की ओर। बांसवाड़ा में प्रवासियों का क्वारंटाइन सेंटर ले जा रहे कोरोना वॉरियर्स पर पथराव, एक जवान जख्मी, 8 गिरफ्तार। बांसवाड़ा जिले में रविवार शाम क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासियों को लेकर आई प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इसमें एक कांस्टेबल चोटिल हो गया। घटना कुपड़ा की चित्रा डूंगरी स्थित जवाहर नवोदय आवासीय स्कूल द्वितीय में बनाए क्वारंटाइन सेंटर की है। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7100 पर पहुंचा। अब तक 163 की जान गई। राज्य में सोमवार को कोरोना के 72 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें पाली में 25, सीकर में 22, जयपुर में 11, कोटा में 7, अलवर में 5, धौलपुर और सवाई माधोपुर में एक संक्रमित मिला, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7100 पर पहुंच गया। संक्रमित से अब तक 163 की जान गई। कोविड वार्ड में ड्यूटी की, तब नेगेटिव, घर जाने से पहले पॉजिटिव आई। झोटवाड़ा इलाके में एक नर्स पति और बच्चों के साथ किराए पर रहती है, लेकिन कोरोना वार्ड में ड्यूटी लगने पर उन्होंने बच्चों और पति को घर भेज दिया था। इसके बाद उस समय 3 बार सैंपल की जांच करवाई, जो नेगेटिव आई थी। ईद पर घर जाने से पहले नर्स ने 23 मई को सैंपल दिया और सोमवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डूंगरपुर के क्वारंटाइन सेंटर में कराया जा रहा है योग। डूंगरपुर जिले के पारड़ा चुड़ावत क्वारंटाइन सेंटर एक रोल मॉडल के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ पर रहने वालों की सुबह 6 बजे भजनों के साथ नींद खुलती है। दैनिक क्रिया करने के बाद योग की क्लासेज लगती है। इसके बाद म्यूजिक पर एरोबिक्स कराया जाता है। गर्मी में पहली बार टिड्डियों का हमला, जयपुर शहर पहुंचा दल। अलग अलग क्षेत्रों से होता हुआ आसपास के गांवों में आक्रमण। जयपुर शहर में सोमवार को भी टिड्डियों का हमला हुआ। टिड्डियों का दल यहां राज पार्क, ट्रांसपोर्ट नगर, परकोटे क्षेत्र में पुरानी बस्ती, विद्यानगर और झोटवाड़ा जा पहुंचा। इसके बाद जयपुर के आसपास के गांवों की तरफ चला गया। खास बात यह है कि पहली बार टिड्डियों का हमला गर्मियों में हुआ है। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से इंडियन बैंक की शाखा में लगी आग। जोधपुर शहर के भदवासी स्थित इंडियन बैंक की शाखा में सोमवार सुबह आग लग गई। बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण निकली चिंगारियों ने आग का रूप धारण कर लिया। बैंक से धुआं निकलते देखकर कुछ लोगों ने पुलिस और बैंक मैनेजर को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकलों ने आग पर काबू पाया। मौसम विभाग का रेड अलर्ट। जयपुर में 44.5 डिग्री पहुंचा पारा। 3 से 4 दिन में 2 डिग्री तक बढ़ेगा। भीषण लू भी चलेगी। जयपुर नौतपा सोमवार को सुबह होंगे, लेकिन प्रचंड गर्मी का दौर पहले ही शुरू हो गया है। 4 दिन में जयपुर में अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक बढ़कर सोमवार को 44.5 डिग्री पहुंच गया। चिलचिलाती धूप के साथ भीषण लू चल सकती है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए जयपुर में 3-4 दिन लू के साथ ही तापमान में 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी का अनुमान लगाया। लॉकडाउन में भी निकलते रहे तेल, अटके कर्मचारियों को विशेष विमान से भेजा घर। जोधपुर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन के कारण अधिकांश गतिविधियां पूरी तरह से थम गई है, लेकिन थार के रेगिस्तान में तेल का उत्पादन अनवरत जारी है। तेल उत्पादन को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर असर पड़ा और उनके काम बंद हो गए। लॉकडाउन के बाद लगातार बाड़मेर में काम कर रहे केयर इंडिया के 83 कर्मचारियों को सोमवार सुबह विशेष विमान कोच्चि रवाना किया गया। दो विषयों के तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति में भेदभाव। सामाजिक विज्ञान, हिंदी और वाणिज्य विषय में तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर काम कर रहे शिक्षक पदोन्नति में भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। उनसे 25 साल बाद नौकरी लगे गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय के शिक्षक वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता के पद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वे आज भी उसी पद पर काम कर रहे हैं। अब सामाजिक विज्ञान, हिंदी और वाणिज्य विषय के तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति देने की मांग उठी। सीतापुर ज्वेलरी इंडस्ट्रीज ने मुख्यमंत्री कोष में दिया 28 लाख रुपए का सहयोग। सीतापुर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से सीएम के मुख्य सचिव कुलदीप रांका को कोविड-19 मुख्यमंत्री सहायता कोष में 28 लाख का चेक सौंपा। आप देख रहे थे डीआरटी टॉप 10 न्यूज। धन्यवाद।